नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी और आशा और कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया पार्ट, एक नया भाग लेकर के बच्चों प्रस्तुत हुआ हूँ। एक नया पार्ट लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। जो चैप्टर अपने चल रहा है, चैप्टर नंबर जो 2 है वैसे बुक का, जिसमें मानव तंत्र का अपने अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है मानव तंत्र। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, अपनी बुक का सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है जिसका आज अपने अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें डायग्राम भी पक्के आते हैं बच्चों। तो डायग्राम, आज भी एक डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इससे पहले अगले 2-3 वीडियो थे पीछे वाले, उसमें भी मैंने आपको नरजनन तंत्र का डायग्राम बताया था। आज आप अपनी स्क्रीन पर मादा जनन तंत्र चित्र 2.13 देख रहे हो। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है। ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है, चित्र है। इसको भी आपको रफ कॉपी में अच्छे ढंग से बना करके तैयार करना है। पहले इसको देख लो, थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको खुद को बना के इसको तैयार करना होगा। ये इसका डायग्राम, इस प्रकार की संरचना है। ये बच्चों देखो, ऊपर ही ऊपर ये इस प्रकार की जो संरचना है, इसमें ऊपर ही ऊपर ये फंडस है। यहाँ पर ये फंडस भाग है। कौन सा भाग है? फंडस। ये कैसे काम आते हैं इसको तो अभी अपने थ्योरी में पढ़ेंगे, वर्णन में। फंडस है, ये अंडवाहिनी है। इस साइड में ये क्या है बच्चों? अंडवाहिनी। फंडस, अंडवाहिनी। फिर यहाँ ये गर्भाशय गुहा है। यहाँ गर्भाशय गुहा देखो, ये यहाँ से गर्भाशय गुहा, ये तीर का निशान ये है गर्भाशय गुहा। ये आप देख रहे हो ना बीच में, ये तीर का निशान यहाँ आ रहा है, यहाँ से होता हुआ यहाँ आ रहा है। देखो ये रहा, ठीक है ना। ये ऐसे मुड़ करके यहाँ आ रहा है। तो ये होगी बच्चों गर्भाशय गुहा, ठीक है ना। तो ये गर्भाशय गुहा है बीच वाली। ये गर्भाशय अंतस्तर है। ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, ये गर्भाशय अंतस्तर है। गर्भाशय क्या है? अंतस्तर। तो ऊपर ऊपर फंडस, अंडवाहिनी, गर्भाशय गुहा, यहाँ गर्भाशय अंतस्तर, यहाँ ऊपर अंडाणु। ऊपर क्या है बच्चों? अंडाणु। ये जो क्रॉस का चिन्ह लगाया है, ये अंडाणु की संरचना है, ठीक है। और ये फिर अंडाशय है बच्चों। यहाँ देखो, ये अंडाशय, ये अंडाशय, इधर अंडवाहिनी, ये अंडाशय, ये फंडस, ये अंडाणु। याद रखना, ये गर्भाशय गुहा, गर्भाशय अंतस्तर, ये ठीक है। फिर आगे देखो, ये गर्भाशय है। फिर आगे ये क्या है? गर्भाशय। ये तो गर्भाशय गुहा थी, ये पूरा ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय। ये ग्रीवा, ग्रीवा गर्दन को कहते हैं। वैसे ग्रीवा किसको कहते हैं? गर्दन को। तो ये इसके मुंह के नज़दीक वाला भाग है, ये क्या है? ग्रीवा। और ये है यहाँ लास्ट पार्ट योनि। ये भाग क्या है? योनि, ठीक है। और ये नीचे लिखा है मादा जनन तंत्र। दोबारा बता देता हूँ सारे पार्टों के नाम। फंडस, अंडवाहिनी, ये रही, ये फंडस है ऊपर वाला ब्लैक पार्ट। ये गर्भाशय गुहा, ये अंदर जो वाइट वाइट दिखा रहा है, ये गर्भाशय अंतस्तर, ये ब्लैक वाला पार्ट। फिर ये अंडाणु ऊपर क्रॉस वाला चिन्ह, ये अंडाशय, ये गर्भाशय, ये ग्रीवा, और ये बच्चों योनि। लास्ट पार्ट क्या है इसका? योनि। ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। तो स्त्रियों में भी जनन तंत्र को प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभाजित किया जाता है, जैसे नरजनन तंत्र में पढ़ा था, जिसका आज अपने अध्ययन करेंगे। इसमें भी 2 पार्ट हैं। तो आगे देखो, आगे जो इसका डायग्राम के बाद में आगे अपने अध्ययन करते हैं। मादा जनन तंत्र टॉपिक का नाम है मादा जनन तंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नरजनन तंत्र की तरह ही, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी, वो भी था, उसमें मैं लगाना भूल गया था शायद, और ये भी है, ठीक है ना। तो मादा जनन तंत्र का डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। आगे पढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। दूसरा कौन सा है? द्वितीयक लैंगिक अंग। पहला था प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा है
द्वितीयक लैंगिक अंग। तो आज अपने बच्चों पहला जो पार्ट है उसका अध्ययन करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग का। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है? प्राथमिक लैंगिक अंग, उसका अपने अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं प्राथमिक लैंगिक अंग में। तो देखो, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक अंडाशय पाए जाते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर या रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जो उदर गुहा के निचले भाग में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में, निचले भाग में जो है वो वृक्कों के नीचे, ठीक है, वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में, अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों उपस्थित होते हैं। निचले भाग में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। दोनों तरफ स्थित होते हैं और अंडाशय मुख्य रूप से निम्न दो कार्य करते हैं। निम्न दो कार्य करता है। कौन कौन सा? पहला क्या है? अंडाशय मादा युग्मक रूप में अंडाशय मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु का क्या करता है? निर्माण। अंडाशय मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण करता है बच्चों। ठीक है, अगला, अंडाशय अंतःस्रावी
अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन हैं विशेष, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। हार्मोन का क्या करता है? निर्माण करता है। हार्मोन का निर्माण करता है। निर्माण करता है। हार्मोन का क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखो आगे इसमें एक दो पॉइंट और हैं। अंडाशय में असंख्य अपरिपक्व अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाशय में अंडाशय को इसमें लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, असंख्य अपरिपक्व अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाणु पाए जाते हैं। असंख्य अपरिपक्व अंडाणु इसमें पाए जाते हैं। ये भी विशेष बात है, यानी असंख्य और अपरिपक्व अंडाणु इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखो 4 नंबर पॉइंट है, अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में क्या करता है? पहुंचता है। ठीक है ना। अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। तो ये हो गया बच्चों अपने प्राथमिक लैंगिक अंग। मादा जनन तंत्र का डायग्राम अपने देख लिया है जो मैंने आपको बताया था, और ये इसको 2 भागों में बांटा जाता है जैसे उसको बांटा गया था। प्राथमिक लैंगिक अंग पहला पार्ट कौन सा है? प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। और प्राथमिक लैंगिक अंग का आपने अध्ययन किया कि इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। तो ये हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग। आगे के वीडियो में एक नया जो भाग मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा उसमें अपने द्वितीयक लैंगिक अंग का अध्ययन करेंगे कि द्वितीयक लैंगिक अंग में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें अपने द्वितीयक लैंगिक अंग का अध्ययन करेंगे। इसमें इनका अध्ययन किया कि अंडाशय मुख्य रूप से निम्न 2 कार्य करता है। अंडाशय मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निर्माण करता है। असंख्य अपरिपक्व अंडाणु पाए जाते हैं और अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। ये पॉइंट इसके मुख्य पॉइंट थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे एक नए वीडियो में फिर मिलता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।